हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हरियाणा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट के लिए। हरियाणा में ये वैकेंसी 12 साल में आई है। हालांकि इसका एग्ज़ाम हो चुका है 12 साल में। यू कैन इमेजिन 12 साल कोई रोजगार ऐसे आने लगे तो मेरे हिसाब से ना जीवन के कुछ लोग तो 75 साल बाद ही कोई एक वैकेंसी देखते होंगे। ऐसी भी कोई वैकेंसी होगी, हो सकता है बाद में पता चले, हमें आज नहीं पता है। इसका पेपर जो है सितंबर 2022 को हुआ। अब इसमें वाइवा के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। इसमें 600 जो पोस्ट है वो गवर्नमेंट ने निकाली। 600 पोस्ट में से सिर्फ इस गवर्नमेंट को 57 जो अभ्यर्थी है वो योग्य मिले हैं इंटरव्यू के लिए, ना कि फाइनल सिलेक्शन के लिए। हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ पर अच्छी खासी एजुकेशन भी है, यूथ जो है वो माइंडली मतलब सारा ही है, सभी सारा यूथ है देश का, लेकिन बता रही हूँ कि बच्चे अच्छा कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन का लेवल अच्छा है तो दिमाग भी थोड़ा सही चल रहा होगा। अब उन बच्चों में से उस स्टेट के अंदर जहाँ जिस स्टेट में मान लो एजुकेशन नहीं है, मान लो ट्राइबल एरिया था या इस तरह का, तब हम सोच सकते हैं चलो नहीं मिले होंगे। लेकिन पूरे हरियाणा में इनको 600 में से सिर्फ 57 स्टूडेंट्स वाइवा के लिए क्वालिफाई करने वाले मिले हैं। और उसमें 57 में भी हरियाणा के कितने हैं ये अभी पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि 100 मार्क्स का एग्जाम था जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग, और उसके बाद आज तक लगभग किसी पेपर में ऐसा नहीं है, कुछ एक पेपर एक दो को छोड़कर होगा किसी में, लेकिन जो ग्रुप बी की जॉब है ये ऑफिसर जो लेवल है उसमें आती है, उसमें किसी में ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम इतना होना चाहिए। तो ये 50% इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है कि आप जब 50% इसमें लोगे, चाहे ऊपर कितना भी लो, लेकिन मिनिमम 50% तो आपको लेना ही चाहिए, तभी हम आपको वाइवा के लिए बुलाएंगे। और 45% अदर्स के लिए। कोई भी 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है और 1/4 जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो, और 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही वो जो मार्क्स हैं वो है, मतलब एक में से चौथा हिस्सा जो एक क्वेश्चन एक नंबर का है उसका 1/4 जो है काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग पर। तो 50% का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी हैवी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 40 से 50 के आसपास कट ऑफ जाती है अगर पेपर आउट नहीं होता है तो। तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो पेपर का जो लेवल है वही हाई कर दिया, बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम का ये तो है नहीं कि आप यूपीएससी या एससीएस के लेवल का पेपर बना दोगे ग्रुप बी के लिए। उसके बाद ये नेगेटिव मार्किंग और ये क्राइटेरिया, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें सुधार के लिए बच्चों को इसमें आवाज़ उठानी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इसमें ध्यान रख बच्चों की जो पोस्ट है उसकी वैकेंसीज को फिल करने के लिए क्राइटेरिया हटाना चाहिए। और जो भी 600 के हिसाब से जैसे 15% जो है वो पास करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू जितनी पोस्ट है उसका 15% पास करते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जितने एक पोस्ट पर लगभग 3 से 4 स्टूडेंट का नंबर आता है, तो इस हिसाब से सिलेक्शन होता है, तो वो करना चाहिए। और इससे मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो गवर्नमेंट क्राइटेरिया जो अपना रही है इसमें इनकी मंशा अच्छी है। इनकी मंशा एक ही है कि जो बेरोजगारी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स को कैसे और ज़्यादा बेरोजगार किया जाए, उनको बंधुआ मजदूर कैसे बनाया जाए। अब इसमें देखिए 600 वैकेंसी में से 57 बुलाए हैं, इसमें से बहुत कम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो वैकेंसी रही है वो कौन संभालेंगे, पहले से बेचारे जो सुपरवाइजर है वो इसको संभाल रहे थे, अब उनके पास डबल बर्डन, अपनी खुद की पोस्ट का भी बर्डन और इसकी इस जो एडीओ जो पोस्ट है इसका भी बर्डन, और सैलरी उनको एक ही मिलेगी। अब वो स्ट्रेस जो है उनको कहाँ पर आएगा, उनकी फैमिली पे उतरेगा, तो ना तो घर में शांति रहेगी, ना खुद बंदा जो है वो पीसफुल फील करेगा। और एक तरह से इनडायरेक्ट वे में एक बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो आप, जब आप सही काम का सही वेतन अगर नहीं देते हो तो वो बंधुआ मजदूरी होती है। हमारा संविधान भी ये कहता है कि सही काम का सही वेतन मिलना चाहिए, जितना जैसा जितने हावर्स काम करवाया जा रहा है या जितना बर्डन है तो उसका वेतन भी मिलना चाहिए। उसके बाद जो बाकी वैकेंसीज रहेंगी, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ये हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम बनाया है, उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसीज भरी जाएंगी। जैसे अभी पीजीटी जो टीचर्स है उसके लिए है 14, 19.5 और 21, 21.5 हज़ार का स्लैब के ऊपर। जब आप गवर्नमेंट परमानेंट टीचर लगाओगे तो आपको 50-60 हज़ार सैलरी देनी पड़ेगी।
वैसे आप 14, 19 या 21 हज़ार में आपको आराम से टीचर मिल जाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। तो आपको क्या ज़रूरत है परमानेंट वैकेंसी फिल करने की। ऐसे ही अदर क्राइटेरिया में करेंगे, वैसे ही परमानेंट वैकेंसियों को कम करते जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस भरी जाएंगी, फिर उसमें अपने लोगों को भरी जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं बताया जा रहा है। जो पीछे के एग्जाम्पल्स आप देख लो। तो यूथ है उसको आगे आना चाहिए, अपनी डिमांड्स को सरकार के सामने रखना चाहिए। और इस टाइम एक जो यूथ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हवाबाजी में ज़्यादा विश्वास है, अपनी सच के लिए लड़ने की जो पावर है वो यूथ में कम है। तो सब लोग यूनाइट हों, एक साथ आएँ और जो भी उनके साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएं। लेटर्स लिखे सीएमओ को या अदर जो आपके डिपार्टमेंट है उनको लिखें और अपनी डिमांड जो डिफरेंट वेज हैं उसके थ्रू उठाएं, ताकि जो करेक्शन गवर्नमेंट जो है वो कर सके। धन्यवाद।